धर्मांतरण पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। बड़ी खबर का कैंसर से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। अशिक्षा अंधविश्वास की वजह से धर्मांतरण फैल रहा है। कहा जशपुर में चर्च के सामने कथा करेंगे। तो क्रिसमस के दिन एक विवादित बयान भी कहा, जशपुर में चर्च के सामने कथा होगी। भारत में कैंसर से ज़्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। वहीं बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। कई शहरों से हाफ एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो अपराध करेगा उसे कानून की भाषा में समझाया जाएगा। तस्वीरें सहारनपुर की हैं। पुलिस को देखकर बाइक सवार 2 संदिग्ध भागने लगे। पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो इनकी बाइक फिसल गई। बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने फायरिंग की तो अंजाम आपके सामने है। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उनके द्वारा पुनः फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसके ऊपर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं पहले से, और बेहद के एक लूट के मुकदमे में वो वांछित भी चल रहा है। उन्नाव में भी बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस ने शेरा उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, लगभग 2 बोरियों में मंदिर में चढ़ाने वाले घंटे बरामद हुए। पूछताछ में इसने जनपद में हुई अन्य बेटा और अन्य कई चोरियां इसके द्वारा बताई गई है। मथुरा में रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लिफ्ट देने के बहाने एक महिला के साथ रेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद ये भागने लगा। और फिर नतीजा क्या निकला, ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। और बात बिहार की। बिहार में बदमाशों के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया, अपराधियों को 3 महीने में भगा दूंगा। जब से सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला है, तब से वो सीएम योगी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। बिहार की जमीन पर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। अवैध निर्माण या अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। मैसेज योगी की तरह लाउड एंड क्लियर है, अपराध किया तो खैर नहीं। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने अपराधियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने 2 टूक कहा कि मैं पूरी तरह से इन्हें भगा कर ही दम लूंगा, कचरा साफ करके रहूंगा। तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है साथी, पार्टी का काम तो करता हूँ, कुछ कचरा साफ भी हो रहा है। अब कुछ लोग भाग भी गया, भागना शुरू किया है कि नहीं है? और जो नहीं भागा है, अगले 3 महीनों में पक्का भगा दूंगा। सम्राट चौधरी अपराध खत्म करने का दम भर रहे हैं। वहीं विपक्ष बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं का हवाला देकर सवाल उठा रहा है। प्रतिदिन लंबा चौड़ा बयान देते हैं कि अपराधियों को हम बिहार से भगा देंगे, अपराधी अपना ठिकाना ढूंढ ले। चुपके चुपके जो अपराधी घूम रहे हैं सब संज्ञान में है। और कल ही इस बयान के बाद समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मार दी। सम्राट चौधरी इस बार नई भूमिका में हैं। डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय उनके पास है, जो अब तक नीतीश कुमार के पास हुआ करता था। ऐसे में सम्राट चौधरी के कंधों पर राज्य की कानून व्यवस्था का जिम्मा है और अब उन्होंने 3 महीने में अपराधियों को भगाने की कसम खाई है।